उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर की कुर्की की कार्रवाई को आज यूपी पुलिस ने अंजाम दिया। 24 नवंबर 2024 को संभल में जो हिंसा हुई थी, इस दौरान 4 युवकों की हत्या कर दी गई थी और हथियार की सप्लाई में भी इस शख्स का शारिक साठा का नाम मुख्य रूप से सामने आया था। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस और बार बार कोर्ट की अवहेलना के बाद अब पुलिस अदालत के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे, पीएसी की भी तैनाती रही। ड्रोन से बाकायदा पूरे इलाके की इस पूरे ऑपरेशन के दौरान निगरानी की जाती है। कोर्ट ने इसके लिए स्थायी कुर्की वारंट जारी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक साठा 2020 में नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत से भाग गया था, जिसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ बाकायदा रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास हुई, जिनका नाम भी इन दंगों से जुड़ी 1200 पन्नों की चार्जशीट में सामने आया था। 24 दिसंबर को हुई संभल हिंसा का एक मास्टरमाइंड शारिक 4 राज्यों की पुलिस के लिए इस वक्त वांटेड है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आशंका है कि शारिक के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि शारिक मुख्य रूप से सोने की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार, वाहन चोरी, अवैध हथियारों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी गिरफ्तारी के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। हालांकि वो यहां हिंदुस्तान में है नहीं, लेकिन कैसे उसे बाहर से यहां लाया जाए और उसके गुनाहों की सजा उसे दी जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में ये पहला कदम था कि उसके घर की कुर्की कर दी। में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी, उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा, जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। उसके आधार पर ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। को आप सुन रहे थे के बिश्नोई, जिन्होंने बताया कि आज क्या एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई शारिक साठा के ऊपर की गई है। शारिक साठा 2020 में हिंदुस्तान से भाग गया था और तब से अब तक फरार है, लेकिन इसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है पुलिस। कौन है ये शारिक साठा? इसको आप देखिए। शारिक साठा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, संभल हिंसा का आरोपी है। शारिक साठा, जिसकी बड़ी सरगर्मी के साथ पुलिस को तलाश है संभल हिंसा के इस मामले में। इसके अलावा और भी कई आरोप हैं। दुबई में बैठकर इसने संभल हिंसा की पूरी साजिश को अंजाम दिया था। 2020 में भाग गया था और वहीं से संभल में कैसे हिंसा फैलानी है, इसको पूरा प्लान इसने दुबई में बैठ के किया था। साल 2020 में जाली पासपोर्ट के जरिए यह दुबई भाग गया था। भागने के पीछे वजह यह थी कि इस पर बहुत सारे केसेस थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 69 केसेस इसके ऊपर थे। हिंसा में 4 युवकों की हत्या और हथियार सप्लाई में भी इसका नाम सामने आया था, जिसका अरेंजमेंट इसने वही दुबई में बैठे बैठे कराया था। और यहां संभल में उन हथियारों के दम पर हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत हुई। 69 मुकदमों का आरोपी है और ऑटो लिफ्टर है, यानी कि जो गाड़ियां चोरी होती हैं उसमें भी ये शामिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दार्जिलिंग सहित कई राज्यों में इसके खिलाफ ये 69 मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि सिर्फ यूपी नहीं, देश के कई राज्यों का हिस्ट्री शीटर है। साल भर में करीब 500 गाड़ियां चोरी करने वाला जो गैंग है, उसका ये सरगना है। आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर ये इन चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। हथियारों की तस्करी, उत्पीड़न के मामले भी शारिक साठा नाम के इस आरोपी के ऊपर दर्ज हैं और पुलिस अब बड़ी सरगर्मी से शारिक साठा की तलाश कर रही है। हिंसा में हथियारों की आपूर्ति और भीड़ को भड़काने का आरोप भी है। यानी कि संभल में नवंबर 2024 में जो हिंसा हुई थी, उसमें भीड़ को भड़काने का काम इसने किया था। अपने गुर्गे छोड़े हुए थे, जिन्होंने पूरे माहौल को चिंगारी दी और फिर जबरदस्त आग हमने देखा था कि कैसे लगी थी। लेकिन खास बात यह है कि इसका एक और कनेक्शन शारिक साठा का निकलकर सामने आ रहा है। ये तो डिटेलिंग मैंने इसकी बताई कि शारिक साठा कौन है और कौन कौन से अपराधों में ये शामिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी है। संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था और उसका सीधा कनेक्शन इस शारिक साठा नाम के शख्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है, जैसा कि पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है,
कि ये आईएसआई का गुर्गा है। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए 9mm के कारतूस मिले थे यहां पर, यानी कि संभल हिंसा में जो फायरिंग हुई थी उसमें 9mm के जो कारतूस थे वो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए थे। बातचीत के लिए खास मोबाइल एप्लीकेशन का जो आतंकी है, जो इससे जुड़े हुए जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। संभल के कई लड़कों का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अब तक सामने आया है और ये भी पुलिस की जांच में अब तक सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस इसको एस्टेब्लिश कर रही है कि इस शख्स की शारिक साठा की आईएसआई से कुछ साठगांठ है और ये आईएसआई के गुर्गे के तौर पर यहाँ हिंदुस्तान में उसके एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। दुबई में बैठा रहता है लेकिन इशारों से वो सारे काम कराता है। अब इन सारी चीज़ों को यूपी पुलिस जोड़ रही है, इसके कनेक्शंस को खंगाल रही है, जिसमें सबसे पहला कदम ये कुर्की का था, जिसमें कुर्की को अंजाम दिया गया। ऑलरेडी इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द इस शख्स को वापस लाया जाए ताकि इसे इसके गुनाहों की सजा दी जा सके। शारिक साठा के घर के बाहर से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आप देखिए। हम इस समय मौजूद हैं संभल के दीपा सराय के हिंदूपुरा खेड़ा पर, जहां पर मोस्ट वांटेड अपराधी शारिक साठा का मकान है और न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। और ये मेरे पीछे जो है ये शारिक साठा का मकान है, जिसकी कुर्की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पहुंचकर की है। शारिक साठा के मकान की कुर्की के पहले यहाँ पर मुनादी की कार्रवाई की गई, उसके बाद यहाँ कुर्की की कार्रवाई हुई है। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से संभल का ये शारिक साठा है, ये मोस्ट वांटेड अपराधी है और ये इस समय दुबई में शरण लिए हुआ है। साथ ही इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 24 नवंबर 2024 को जो घटना घटी थी सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसके अलावा इसने काफ़ी अपराध किए हैं और यहाँ से ये गायब हो चुका है, दुबई में शरण लिए हुए है। इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान मेडिक कारतूस आर्म्स मिले थे संभल में, तो वो भी शारिक साठा से ही जोड़ा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के अधिकारी करते हैं। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल।